तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोडक्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल 7। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ये प्रोग्राम अच्छा है। क्यों अच्छा कह रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि इसमें क्या करना है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो क्या करता है, दो इंटीजर लेता है। ठीक है, दो इंटीजर लेता है। चलो तो मैं समझाता हूँ क्या करेगा। दो इंटीजर लेगा, ठीक है, एंड विदाउट यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, हमें मल्टीप्लीकेशन का यूज नहीं करना है। हमें किसका इस्तेमाल करना है? हमें रिपीटेड एडिशन परफॉर्म करके, ठीक है, क्या कर निकालना है उसका मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी, जैसे मान लो अगर मैंने 2 into 5 लिया तो मेरे को 2 into 5 नहीं करना। मेरे को क्या करना है, 5 + 5 या फिर 2 + 2 + 2 + 2 इस तरीके से करके मेरे को क्या करना है, आंसर निकालना है। ठीक है, क्या है ये, रिपीटेड एडिशन करके मेरे को आंसर निकालना है। ये है मेरा इस प्रोग्राम का एक्चुअल में मतलब। ठीक है, ठीक है। चलो क्या करते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमारा काम है हम लेंगे एक दो नंबर लेंगे यूजर से। num1 इनपुट फर्स्ट इंटीजर, एंड ऐसे ही हमारा लेंगे num2 इनपुट इज इक्वल टू सेकेंड इंटीजर। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग बनाते हैं एक वेरिएबल जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसको इनिशिएट करते हैं 0 से। अच्छा, करेगा क्या ये? क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग एक वाइल लूप चलाने वाले हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम लोग क्या नंबर इनपुट देने वाले हैं। तो जब भी ऐसे क्या होता है, एम्बिग्विटी होती है कि हमें नहीं पता लूप कितनी बार चलेगा, हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप। ठीक है, हम कहेंगे वाइल, वाइल हमारा क्या है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट, हमें एक और वेरिएबल चाहिए। काउंट इज इक्वल टू num1। ठीक है, num1 कोई भी दे सकते हो तुम, num2 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, num1 को काउंट मान के चल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वाइल, वाइल क्या है, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0, काउंट इज ग्रेटर देन 0। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में हम लोग ऐड कर देंगे num2 को। ठीक है, प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे num2 को, और काउंट को क्या कर देंगे, एक से कम। ठीक है, काउंट को क्या कर देंगे, एक से कम। और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ num1 एंड num2 इज दिस, जो भी प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, तो असल में ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, असल में ये प्रोग्राम ये कर रहा है, क्या करेगा कि देखो, यहां से आपने एक वेरिएबल बनाया प्रोडक्ट नाम का, जो क्या करेगा, हमारे रिजल्ट को स्टोर करेगा। क्या करेगा, रिजल्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, और काउंट क्या है, num1 हमने ले लिया है। मान लो num1 फिलहाल के लिए मैं ले लेता 5, और num2 मान लो ले लेता हूं मैं 6। ठीक है, तो कर क्या रहा है, वाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा काउंट जो है, काउंट के अंदर क्या है, इनिशियली काउंट के अंदर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इनिशियली काउंट के अंदर 5 होगा। 5 क्या 0 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट में 5 को ऐड कर दो, प्रोडक्ट में num2 को ऐड कर दो। किसको ऐड कर दो, num2 को ऐड कर दो। num2 क्या है मेरा, 6, num2 क्या है 6, तो ये हो गया 6। ठीक है, अगली बार क्या होगा, काउंट को कम कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हो जाएगा मेरा, काउंट इज इक्वल टू 4। 4 क्या 0 से बड़ा है? जी बिल्कुल बड़ा है। तो क्या करोगे, प्रोडक्ट में फिर से 6 को ऐड कर दो। ठीक है जी, फिर से 6 को ऐड कर दिया, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12। और क्या करो, काउंट को एक से कम कर दो, तो अब थर्ड आइट्रेशन में काउंट क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। तो मेरे को 5 बार 6 को ऐड करना पड़ेगा, 5 बार 6 को ऐड करना पड़ेगा। मेरा आंसर क्या आएगा, 30, जो कि 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता, 30। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये लूप आपका काम करेगा। ठीक है, एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं फटाफट, फटाफट इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रन करके देखते हैं इस कोड को। ठीक है, रन इन पाइथन टर्मिनल। इसने मेरे से पूछा कि सर पहला इंटीजर बताओ क्या डालना चाहते हो। मैंने कहा 10। इधर आओ, मैंने कहा चलो 10 डालते हैं। ठीक है, इसने पूछा दूसरा इंटीजर बताओ क्या डालना चाहते हो। मैंने कहा 6। ठीक है, देखो आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। आंसर अभी 60 रहा है। ठीक है, फिर से देखना है, चलो आ जाओ। इस बार नंबर देते हैं 85। ठीक है, इन्होंने बोला 85। ठीक है, सेकंड इंटीजर क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ 102। ठीक है,
प्रोडक्ट क्या आ रहा है 8670, ठीक है, करके देख लेना, पता चल जाएगा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। सो वही हो रहा है, रिपीटेड एडिशन से किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लो, कोई भी एक नंबर ले लो, तुम चाहो तो यहाँ पे अगेन देखो, जो नंबर यहाँ यूज करोगे वो नंबर वाइल लूप के अंदर यूज नहीं करना। ठीक है, ये लूप काउंट वन के हिसाब से, नम वन के हिसाब से चलेगा, एडिशन क्या होगा नम टू। ठीक है, तो जो नंबर कंडीशन चेक के लिए इस्तेमाल होगा उसे हम ऐड नहीं करेंगे, बस इतना याद रखो। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है चलो चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नम टू। ठीक है, यहाँ पे डालता हूँ नम वन। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव कर लेता हूँ। दोबारा क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ठीक है, दोबारा रन करते हैं। इसने मेरे से पूछा, फिर से मेरे से पूछा कि सर डालो नंबर, मैंने बोला 12। ठीक है, अगला नंबर डालो 13। आंसर फिर से वही आएगा। ठीक है, नहीं यकीन हो रहा, फिर से देखो क्या बोला। इन्होंने बोला कि नंबर डालो, मैंने बोला 13, दूसरा नंबर भी क्या है 15, आंसर 195। ठीक है, आंसर वही आएगा, चाहे कुछ भी कर लो आंसर वही आएगा। वैल्यू तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। तो हमारे एग्जाम्पल्स तो सारे खत्म हो चुके हैं इस प्रोग्राम, इस चैप्टर के। ठीक है, सो टोटल 1.7 प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर, यानी कि 7 प्रोग्राम्स हैं हमारे टोटल, 1.1 से 1.7। ठीक है, कुछ इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्पल्स में दे रखे हैं, जो टॉपिक्स के अंदर दे रखे हैं, वो अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे क्या, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि हो सकता है कि वो वाले प्रोग्राम तुम्हारे क्वेश्चंस कहता हूँ एग्जाम्स के अंदर आ जाए। ठीक है, सो देखो, अगर 1.12 में देखोगे, कहाँ देखोगे, 1.12 में, एक सेकंड, ठीक है, 1.12 जंप स्टेटमेंट है। जंप स्टेटमेंट्स में अगर देखोगे, ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारा क्या है, आंसर मिल जाएगा कि वहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम दे रखा है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली कर क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग डिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, एक नंबर की, दो नंबर्स की डिवीजन करेंगे। ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चलेगा, फॉर आई इन रेंज 1 to 11। ठीक है, 1 to 11 11 बार चलेगा। ठीक है, एक से लेकर, सॉरी 10 बार चलेगा, एक से लेके 10 तक। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, इंट में कन्वर्ट करेंगे इसे, इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे बी इज इक्वल टू इंट इनपुट अनदर अनदर नंबर। ठीक है, अगर तो क्या है, अगर तो क्या है, इफ बी इज इक्वल टू 0, प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्लीज एंटर अ नॉन जीरो नंबर। और यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब लूप यही खत्म हो जाएगा, लूप सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, एल्स, एल्स क्या करना है, एल्स क्या करो, सी इज इक्वल टू ए को बी से डिवाइड करो और उसे सी में स्टोर करा लो। ठीक है, उसके बाद इस रिजल्ट को प्रिंट करा दो। ठीक है, सिंपल सिंपल, कोई दिक्कत, चाहो तो नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, पहली कंडीशन कैसे कर सकते हो चलो देखते हैं, पर ये वाला प्रोग्राम मेरे को लगा कि एक बार करा देना चाहिए। सो लेट्स सी दिस प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स सी लेट्स, ठीक है, चेंज चलाएं, क्या चलाएं इसे, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारा है ये 8। सो लेट्स रन। इसने बोला एंटर नंबर, मैंने बोला 12, एंटर अनदर नंबर, मैंने बोला 13। करके देखो आंसर आया 0.92, आना भी यही चाहिए। ठीक है, फिर से देखते हैं, अभी फिर से चलेगा, एंटर नंबर 13, एंटर अनदर नंबर, मैंने लिख दिया 0, और कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्लीज एंटर अ नॉन जीरो नंबर, और ये आ गया लूप से बाहर। ठीक है, ये आ गया लूप से बाहर। नहीं तो ये चलता रहता, मैं इसको फिर से बोलता 10 डिवाइड बाय 2, आंसर आता 5। फिर से 2 10 डिवाइड बाय 4, फिर आंसर ये आता, कितनी बार चलता है, 11 बार चलता है ये बार। ठीक है, अब जैसे ही मैं जीरो कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0, लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू से फायदा क्या होगा, कंटिन्यू से फायदा ये होगा कि आप इस लूप से जल्दी बाहर नहीं आओगे, मतलब 11 बार तो लूप चलेगा ही चलेगा, ये लूप 11 बार चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हो सकता है कई बार वो आपको आउटपुट जनरेट करके ना दे, यानी कि जैसे ही बी इज इक्वल टू 0 होगा ये आउटपुट जनरेट करके नहीं देगा, प्रिंट जरूर कर देगा, लेकिन ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। करके देखो, देखो करके देखते हैं, आ जाओ। सेव कर लिया है, रन करता हूँ, एंटर नंबर 4, अगली बार किया 0, देखा, पिछली बार क्या हो रहा था कि ये लूप से बाहर आ जा रहा था जैसे ही 0 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे इसने बोला एंटर नंबर अगेन,
यानी कि ये 10 बार चलेगा ही चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 अगला नंबर है, 9 आ गया आंसर। ठीक है, फिर बोला 8 अगला नंबर ले दो, 7 आ गया। 56 को डिवाइड कर दो 6 से, आ गया आंसर। 9 को डिवाइड करो 0 से, स्किप करेगा लेकिन 11 बार चलेगा। देखो कितनी बार 10 बार चलेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। फटाफट कर लेते हैं। 4 4 4 4 4 4 4 4 एंड डन, एंड डन। 10 बार ही लूप चला और उसके बाद कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस ऑफ कंटिन्यू एंड ब्रेक। समझ आया? तो चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं विद सम न्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक ओनली। एंड अगर मेरे को कोई बीच का क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, नहीं तो बैक एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें अभी हमें करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।